एवरीवन, वेलकम टू सिंक्स लर्निंग एंड माय नेम इज सतविंदर सिंह। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती कैसी हैं, क्यों फॉलो होती हैं, कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं और इसके रिलेटेड एक्टिविटीज कुछ है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। पहले तो समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती कैसी है। मान लो आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड ए बी है। क्या है? ए बी। इसको हमने रिएक्ट करवाया सी के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? सी बी प्लस ए। ध्यान से समझना, यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। समझते हैं कैसे। मान लो आपके यहां हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं। ओके, एक क्या है? ये ए है और ये है सी। ओके, और ए के पास क्या है? बॉल है, एक बॉल। ठीक, अब हमारे पास हमें इतना पता है कि ए जो है ये वीकर है सी से। ए जो है वीकर है सी से, मतलब कमजोर है सी से। तो क्या होगा, जैसे ही सी इसके पास आएगा तो वो क्या करेगा? ये बॉल इससे छीन लेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो बॉल किसके पास आ जाएगी? सी के पास। किसके पास आ जाएगी? सी के पास। तो यहां पे भी ऐसे ही कुछ होता है केमिकल रिएक्शन के साथ। हमारे पास अगर कोई केमिकल कंपोनेंट ए और सी में से हम देखते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है या कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके साथ ये कंपोनेंट अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहां पे ये जो बॉल है ये क्या थी? बी ही तो थी। ओके, ये बी ही तो थी। यहां पे जो क्या हो गई? सी के साथ कंबाइन हो गई। तो यहां पे वो क्या बन गया? क्या बन गया हमारे पास? ये सी भी बन गया और ये ए रह गया। अब यहां पे पहले तो ए बी था, तो रिएक्शन ऐसे ही फॉलो हो रही है। ओके, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा नहीं? ये तो जनरल फॉर्म में मैंने मेंशन किया है। जैसे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन आएगी तो हम वहां पे हम डिस्कस करते हैं अभी। ओके, तो इससे पहले हम क्या है इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। द केमिकल reactions in which one element takes the position of another element, ओके, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, कंपोनेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं? जिंक ऐड करते हैं। क्या करते हैं? जिंक मेटल ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? देखो, रिलेट करना, यहाँ पे ये ए है, ये क्या है? बी है और ये सी है। तो क्या बना हमारे पास? सी भी बनना चाहिए। मतलब क्या बनेगा हमारे पास? जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बन गया हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। ओके, एरो का मतलब ये ऊपर उठ जाती है। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शन होती है हमारे पास। ये क्या बन गया? सी बी और ए। ठीक है, अब इस टाइप में हमें कैसे पता चलेगा कोई रिएक्शन होगी, वो कैसी होगी और होगी भी या नहीं होगी? तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ओके, क्या होती है? एक केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत ही सिंपल सी सीरीज है। एक बार यही रिएक्शन जो है मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। क्या थी हमारे पास?
सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया था जिंक के साथ, हमारे पास बना था जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है मैं पहले आपके सामने बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि उसको याद कैसे करना है। ओके, एक न्यूमोनिकल ट्रिक बताऊंगा किससे आप वो याद कर सकते हो। तो वो है क्या, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपने ऐसे याद करना होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो डिक्रीज करती है। ओके, ऊपर से नीचे की तरफ जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो डिक्रीज करती है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जो लिथियम है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और प्लेटिनम जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है मेटल। ओके, अब इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। इसकी न्यूमोनिक लिखते जाओ आप। लिसन, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फेरारी, परवीन भाभी, पीबी मीन्स परवीन भाभी, ही, हाइड्रोजन मीन्स ही। यहाँ पे एक और था, ऐड कर लो, मिसिंग हो गया, यहाँ पे एक ऐड कर लो, कॉपर। ओके, तो परवीन भाभी ही क्यों हो गई एंग्री आंटी पता नहीं। ओके, सो दिस इज द mnemonic how you can learn the reactivity series of metals. okay, so क्या है हमारे पास, लिसन, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फेरारी, परवीन भाभी, पीबी मीन्स परवीन भाभी, ही क्यों हो गई एंग्री आंटी पता नहीं। ओके, सो दिस इज द न्यूमोनिक हाउ यू कैन लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ये जिंक है। हम देखते हैं कि कौन सा है। देखो ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे है और जिंक जो है यहाँ पे है। जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, तो जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। अगर इसको ही लेते हैं हम, मान लो मैं जिंक सल्फेट लेता हूँ और उसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो क्या होगा, ये रिएक्शन फॉलो ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये अपना जो सल्फेट आयन है वो डोनेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो हाइड्रोजन उससे ये सल्फेट आयन जो है वो नहीं ले पाएगा, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं फॉलो हो पाएगी। ओके, सो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो आपकी एक्टिविटीज में भी आती हैं। तो यहाँ पर आपने पहले माइंड में ये बात समझनी है कि जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मेटल displaces least reactive metal। ओके, इसके अलावा इसके बाद में हमारे पास क्या आता है पॉइंट, एक रिएक्शन जो है वो आपकी पहली जो एक्टिविटी है 1 वो डिस्कस करते हैं हमारे पास। तो वो क्या है हमारे पास, जैसे ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट को हम आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ओके, कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है आयरन से। हमने अभी जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, ओके, तो आप वो यहाँ पे फिर से देख सकते हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है
कॉपर से, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या होगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। रिएक्शन में होता कैसे है, देखो कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं जो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे ही आयरन का नेल उसके अंदर डिप करते हैं हम, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसका कलर भी चेंज होने लगता है और जो आयरन का नेल होता है उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर आ जाती है। ओके, तो वो ब्राउनिश लेयर किसकी होती है, कॉपर की होती है। ओके, तो यहाँ से हमें क्लियर होना शुरू हो जाता है कि जो सॉल्यूशन का कलर जो चेंज हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि आयरन सल्फेट बन रहा है, और जो आयरन के नेल के ऊपर ब्राउनिश लेयर आ रही है वो किसकी लेयर है, केमिकली चेकआउट किया गया वो किसकी लेयर थी, कॉपर की लेयर थी। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है तो कलर का, सॉल्यूशन का कलर कैसा आना शुरू हो जाता है, ब्राउन कलर का। ओके, यहाँ पे सीधा मैं ये लिख देता हूँ कि ये ब्राउन कलर का यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये इंडिकेशन होती है, इसकी हम एक्टिविटी अभी देखते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट को बीकर में डालने के बाद नेल को डाला तो साथ में वो देख सकते हो आप, नेल का कलर चेंज हो गया और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा अपने पास पहले से बना के रखा करो। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज आ गई हमारे पास। अब इसमें देखो क्या है हमारे पास, ये जिंक है और ये आयरन है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ये रहा और आयरन ये रहा। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो क्या आएगा हमारे पास प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट एंड आयरन। ओके, ऐसे ही आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या आयरन है और लेड है, ये रहा आयरन और ये रहा लेड। तो हमारे पास आयरन ऊपर है, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो क्या आएगा, FeNO3 होल ट्वाइस प्लस लेड। ओके, आगे देखते हैं लेड और कॉपर में से। लेड ये रहा और कॉपर ये रहा, ये ऊपर है, लेड ऊपर है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या आएगा, लेड क्लोराइड एंड कॉपर। ओके, एल्युमिनियम और मैंगनीज। ओके, यहाँ पे एल्युमिनियम और मैंगनीज में से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों में से हमारे पास एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होती है मेटल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको मैं वैसे बता रहा हूँ। तो क्या आएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3, साथ में मैंगनीज बाहर। सो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ज़्यादातर क्या हो रही हैं, मेटल्स में हो रही हैं। क्या हो रही हैं, मेटल्स में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मेटल्स के अंदर ही हों, हमारे पास ये नॉन मेटल्स के केसेस में भी होती हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास जो है, ये जो रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स के केसेस में भी होती हैं। ओके, इन नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मैं आपको बता दूं। ज़्यादातर हम लेते हैं नॉन मेटल्स में यहाँ पर हैलोजन ग्रुप। क्या लेते हैं, हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप में से हमारे पास फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन। ओके, तो ये रिएक्टिविटी इसकी सीरीज है। ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखते हैं हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो कैसे फॉलो होती है। इनमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaBr के साथ। ओके, सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, NaCl। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देगी, तो साथ में क्या बन जाएगा, ब्रोमीन गैस।
तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गई, किसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, सो इसमें हमारे पास नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस किया, तो ये क्या कौन सी टाइप की रिएक्शन बनेगी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी भी आप ये एक्टिविटी देख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, इसकी आप ये अभी एक्टिविटी देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन वाटर और सोडियम ब्रोमाइड है। जैसे ही क्लोरीन वाटर को सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये देख सकते हो कलर जो है वो ऑरेंज कलर में चेंज हो गया। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में इन दोनों का डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट में टॉपिक आएगा वो रेडॉक्स रिएक्शन, एक लास्ट टाइप आएगी। उसके बाद हमारे पास उनकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की टाइप, जो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, उसमें हमारे पास रेंसिडिटी भी आ सकते हैं, साथ में हमारे पास क्रोजन वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।